महाराष्ट्र में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए छत से धक्का दे दिया क्योंकि उसे अपने प्रेमिका के बेवफा होने का शक होने लगा था। आरोपी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्रा था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज की एडवांस मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। एक बार ये बीमारी किसी को लगी तो समझो कि उसका सब कुछ खराब हो जाएगा। इस बीमारी की चपेट में जो भी आया तो उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अच्छे से अच्छे संबंध इस शक की आग में झुलस कर रह जाते हैं। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र के सतारा से जो वाक़या सामने आया है उसमें इस बीमारी के लक्षण दिखे हैं। उस खौफनाक वाक़ये का खुलासा ये है कि इस शक के चक्कर में हंसते खेलते दो नौजवान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एक लड़की थी जो जान से चली गई और लड़का अब ताउम्र के लिए बर्बाद हो गया। प्यार से शुरू हुआ उन दोनों का रिश्ता मौत पर जाकर ख़त्म हो गया। आइए जानते हैं ये घटना कहाँ का है और इसमें क्या कुछ हुआ। यह हैरत अंगेज़ किस्सा दरअसल सतारा के कराड़ इलाके का है, जहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक बॉयफ्रेंड ने पहले तो अपने प्रेमिका को घर पर मिलने के लिए बुलाया और फिर अपनी शक की बीमारी की वजह से लड़की से झगड़ा किया। और बात जब हाथापाई के नौबत तक आई तो लड़के ने लड़की को छत से सीधा धक्का दे दिया और लड़की छत से नीचे गिरते ही हमेशा के लिए ऊपर चली गई। खुलासा यही हुआ कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला ध्रुव चिक्कर कराड़ में कृष्णा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्रा था। वो डॉक्टरी की पढ़ाई के सिलसिले में हरियाणा के महाराष्ट्र आया था। यहीं उसके साथ ही एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम आरुषि सिंह था। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली 21 साल की आरुषि और ध्रुव दोनों एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे बल्कि दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। बताया ये भी जा रहा है कि ध्रुव और आरुषि पहले दिल्ली में भी साथ पढ़ते थे और वहीं से दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अब साथ साथ पढ़ाई करने और एक साथ डॉक्टर बनने की गरज से दोनों ने सतारा के कराड़ में मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया था। ध्रुव ने कॉलेज के पास ही एक सोसाइटी में किराए का फ्लैट ले लिया था। आरुषि अक्सर उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आती जाती रहती थी। दोनों के बीच अच्छी और गहरी बनती थी, लेकिन अचानक ना जाने कैसे ध्रुव को एक बीमारी ने घेर लिया। वो बीमारी था शक का। उसे इस बात का शक होने लगा था कि आरुषि ने अब उसके साथ साथ किसी और के साथ भी प्यार का सवांग रचा रही है। जब ध्रुव को काफ़ी दिनों तक ये बात अखरती रही तो एक रोज़ उसने आरुषि से यह बात कह भी दी थी, लेकिन आरुषि ने उसे महज मजाक समझकर उसे फटकार दिया। लेकिन कॉलेज में आरुषि का दूसरे लड़कों के साथ उसका हंसी मजाक और उसका उठना बैठना ध्रुव को अखरने लगा था। यहाँ तक कि उसे यह भी लगने लगा था कि आरुषि ने अपने गुमनाम प्रेमी को उससे छुपाने की गरज से अपनी सहेली के नाम से ही उसका नंबर भी सेव कर लिया है। ये बात ध्रुव को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी और जब उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो एक रोज़ उसने ख़तरनाक फैसला किया और सोचा कि आज आर या पार करके ही रहेगा। फिर ध्रुव ने आरुषि को किसी बहाने से मिलने के लिए अपने फ्लैट में बुलाया। आरुषि जब फ्लैट में पहुंची तो दोनों में इसी बात को लेकर अच्छी खासी बहस हो गई। ध्रुव ने आरुषि के सामने अपना शक एक बार फिर से जाहिर किया तो आरुषि बुरी तरह से उखड़ गई और आरुषि वहां से जाने के लिए उठी और छत के रास्ते नीचे जाने लगी। तभी ध्रुव ने उसे पकड़ लिया और अपनी बात मनवाने पर जोर देने लगा। बात अब काफ़ी गर्मा गर्मी की हो चुकी थी। ऐसे में गुस्से से बौखला चुके ध्रुव ने आरुषि को जोर का धक्का दे दिया। आरुषि धक्का लगते ही पीछे हटी और रेलिंग से टकराकर लड़खड़ाई और संतुलन बिगड़ने की वजह से सीधे नीचे आ गिरी। मौके पर उसकी मौत हो गई। मारपीट में ध्रुव भी घायल हो गया और उसके पैर में चोट आई है। ध्रुव का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद देर रात आरुषि की मां कराड़ा पहुंची। उन्होंने ध्रुव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 का तहत मामला दर्ज किया गया। अभी तक ध्रुव को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।